गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सिविल सर्कल पब्लिक स्कूल बखरीवा जानी सोनभद्र। आज हम प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस का पार्ट थर्ड देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिए हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने ये देखा था कि प्लांट्स के बारे में हमने पहला पार्ट में पढ़ा था और सेकंड में हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम जनरली पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो एक एक पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो किस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। ठीक है, रूट्स के बारे में। रूट्स जो होता है एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है। प्लांट्स का कैसा पार्ट होता है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, रूट्स कैसा पार्ट होता है? रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट्स के। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका देखेंगे कि ये क्या है, ये प्लांट्स है। और प्लांट्स का जो ये है, ये जो भाग है, ये भाग क्या है? रूट्स है। ठीक है, तो रूट्स कौन सा भाग हो गया? यहाँ पर क्या है? पूरा ये सॉइल है और ये अंडरग्राउंड है, यानी ग्राउंड के नीचे का भाग होता है रूट। ठीक है, तो रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट्स। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई करना। कोई भी वाटर है या कोई मिनरल्स है, ग्राउंड के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, इस अंडरग्राउंड वाटर का क्या करना? सप्लाई करना। और जितने मिनरल्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर प्लस मिनरल्स, अंडरग्राउंड वाटर प्लस मिनरल्स जितने होते हैं, ये सभी के सभी को क्या करना? इसका काम होता है सप्लाई करना। ठीक है, तो रूट्स का काम क्या है? रूट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है और यह क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है। ये प्लांट को एक बेस प्रदान करता है, मिट्टी में पकड़ बनाए रखता है ताकि प्लांट्स क्या हो? एक स्टेबिलिटी प्लांट्स को मिल सके, वो एक स्थिर रह सके। ठीक है, दूसरा अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट्स, आइए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो रूट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रूट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज टैप रूट्स, टैप रूट्स, एंड सेकंड वन इज एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, ORR। इसी को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट्स। देखिए टाइप्स ऑफ रूट्स में हम देखेंगे, रूट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड सेकंड वन इज एडवेंटिशियस रूट्स, ORR फाइब्रस रूट्स। यानी कि एक होता है टैप रूट्स और दूसरा होता है एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मूसला जड़, मूसला जड़, और इसको बोलते हैं हम अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़, या इसी को बोलते हैं हम झकड़ा जड़, झकड़ा जड़। एडवेंटिशियस रूट्स को झकड़ा जड़ या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब टैप रूट्स और एडवेंटिशियस रूट्स को हम किस तरीके से जानते हैं, आइए देखते हैं। इसके हम मॉडिफिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे और इनका हम उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टैप रूट्स क्या होते हैं? ऐसे रूट्स जिसमें एक मेन रूट्स होता है और बाकी उससे जुड़ी हुई बहुत सारी सहायक जड़ें होती हैं। एक जो होता है ये हो गया, एक इसमें क्या होता है? मेन रूट्स हो गया। ये क्या है? मेन रूट्स, ध्यान समझिए, ये है मेन रूट्स। ठीक है, और इससे बहुत सारी क्या होती हैं? सेकेंडरी रूट्स जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये प्राइमरी रूट्स होता है और इससे क्या होते हैं? बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स, छोटे छोटे सेकेंडरी रूट्स जुड़े होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एक मेन रूट्स होता है और इससे बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, या सीधा सीधा कर सकते हैं, एक राजा है और इससे बहुत सारी प्रजाएं निकली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं।
ठीक है। तो टैप रूट्स का मतलब सीधे समझ लो, एक इनमें से मुख्य रूट होता है और उनसे बहुत सारी क्या होती है, सहायक रूट्स निकली होती हैं, ठीक है। एक मेन रूट्स होता है, बहुत सारे इससे सेकेंडरी रूट्स निकली होती है। जैसे आप देख सकते हैं रेडिश, ठीक है, कैरट, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कैरट, आप देख सकते हैं टर्निप, ठीक है, आप देख सकते हैं क्या, स्वीट पोटैटो। ये सभी के सभी में क्या होता है, एक मेन रूट्स होता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, ठीक है, बीट रूट्स, चुकंदर को क्या बोलते हैं, बीट रूट्स, चुकंदर हो गया, ये एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो होती हैं, इन सब में कौन सी रूट्स पाई जाती है, इन सब में टैप रूट्स पाई जाती है। इस तरीके से आप देख लिए, ये हो गया, ये प्लांट्स हो गया उसका, ठीक है। और यहां से जो रूट्स निकलता है, ये रूट्स जो होगा एक मेन रूट्स होगा, और इस मेन रूट से क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, रूट्स इस तरीके से निकले रहेंगे, इस तरीके से देखिए आप निकले रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसको, इस रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट्स। ये क्या है, एक मेन रूट है और इससे बहुत सारे छोटे छोटे जो निकले हुए हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल रूट्स निकले हुए हैं, सेकेंडरी रूट्स निकले हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट्स कहते हैं। एक मेन रूट्स है और बहुत सारे छोटे छोटे इससे सहायक जड़ें निकली होती हैं, सेकेंडरी रूट्स निकले होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट्स। किसमें पाया जाता है, आप देखते हैं रेडिश, मूली, कैरट, गाजर, टर्निप, सलजम, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, बीट रूट्स, चुकंदर, इन सब में क्या होता है, एक मेन रूट्स होता है और इससे निकले हुए क्या होते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स होते हैं। अब देखिए एडवेंटिशियस रूट्स की अगर हम बात करें, तो एडवेंटिशियस रूट्स जो होते हैं, इन रूट्स में कहीं से भी कोई मेन रूट्स नहीं होता है और अपने आप में सभी मेन होते हैं और अपने आप में सभी क्या होते हैं, प्राइमरी रूट्स होते हैं। इस तरीके से ये रूट्स क्या होता है, निकला रहता है, फाइबर की तरह होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। इसको फाइब्रस रूट्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे रूट्स आपस में निकले होते हैं। इस तरीके से रहेगा पूरा एक तरह से, ये क्या करेगा, एक जाल जैसी संरचना क्या रखेगा, पकड़ के रखेगा, इसीलिए इसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं। ये क्या होता है, जाल की तरह होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, जैसे पोटैटो हो गया, आलू, इसमें कौन सा होता है, एडवेंटिशियस रूट्स होता है। गुआवा, अमरूद, ठीक है, गुआवा में हो गया, ठीक है, नीम, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स क्या कहते हैं। अब हम देख सकते हैं मैंगो, ये सभी के सभी में कौन सा होता है, एक्सेट्रा, etc। इनमें क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स होता है। जैसे आप देख सकते हैं राइस, वीट, धान, ठीक है, सॉरी वीट, गेहूं, ठीक है, पैडी, धान, इन सब में कौन सा जड़ होता है, एडवेंटिशियस रूट्स पाया जाता है, फाइब्रस रूट्स पाए जाते हैं। उन सबको देखेंगे आप अगर प्लांट्स को निकाल करके, इस तरीके से जो रूट जो होगा उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहेगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कि रूट्स का जो मॉडिफिकेशंस होता है, ये तो टाइप्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, कि रूट्स का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। रूट किस तरीके से कौन कौन से भाग में मॉडिफाइड होते हैं, ये हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देख सकते हैं रूट जो होते हैं, पहला मॉडिफिकेशन हम देख सकते हैं कि कुछ रूट जो होते हैं उनमें फूड मटेरियल्स स्टोर हो जाते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे हमने अभी देखा था टैप रूट्स जो हम बनाए थे, इसमें क्या बनाए थे, जो टैप रूट्स बनाए थे ये था, इसमें हम देखते हैं क्या कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फूड्स में, इनमें जो होता है फूड आइटम्स स्टोर हो जाता है, ठीक है। इनका यूज कहाँ करते हैं हम, ईटिंग में, खाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम खाने में करते हैं। जैसे कौन कौन सा, जितने भी हमने टैप रूट्स का एग्जांपल बताया, उन सभी रूट्स को खाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कैरट हो गया, गाजर, ये भी खाया जाता है, रेडिश हो गया, मूली, ये भी खाया जाता है, ठीक है।
इसी तरीके से टर्निप, सलजम हो गया, बीट रूट, चुकंदर हो गया, इन सभी को क्या करते हैं हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। तो पहला मॉडिफाइड क्या हो गया रूट का, इसमें फूड मटेरियल जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में, और लार्ज अमाउंट में फूड मटेरियल स्टोर होने की वजह से इनको खाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है इसका मॉडिफिकेशन, रूट का जो मॉडिफिकेशन होगा, दूसरा जो होगा मॉडिफाई होगा किसमें, वो सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है, रूट जो होते हैं मॉडिफाइड किसमें हो जाते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बरगद का बहुत बड़ा पेड़ होता है और इससे क्या होते हैं, इससे जो होता है एक रूट निकला होता है। इस तरीके से देखेंगे बरगद का जब बहुत बड़ा पेड़ होगा, बहुत बड़ा बरगद का जो पेड़ होता है, पुराना बरगद का जो पेड़ हो जाता है, उससे देखते हैं उसके ब्रांच इतने भारी हो जाते हैं कि वो संभलते नहीं है, इसलिए क्या निकलता है, रूट निकलता है। और यह जो रूट होता है, सेकेंडरी रूट जो होता है, इसे प्रॉप रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं इसको हम, प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये जो प्रॉप रूट्स होता है, यह प्रॉप रूट्स क्या करता है, इसको सहारा प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से हम प्लांट देखते हैं कि रूट जो होता है मॉडिफाइड हो गया फूड के लिए, रूट जो होता है वो मॉडिफाइड होता है किसके लिए, सहारा प्रदान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि रूट्स जो होते हैं वो रिस्पिरेशन में भी सहायक होते हैं, श्वसन की क्रिया में भी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होता है, रूट्स जो होता है वो क्या करता है, लिप्स के बहुत ज्यादा एब्सेंस होने की वजह से उसमें क्या होते हैं कि रूट से ही स्टोमेटा में जो गैस चेंजेस होते हैं, स्टोमेटा जो होता है मेनली रूट्स में पाया जाता है और वो गैस का एक्सचेंजेस करता है, यानी रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रूट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या कहते हैं कि सेकंड पार्ट प्लांट का स्टेम के बारे में। हमने रूट के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम स्टेम के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।